हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो हमारी कॉपी चेकिंग जाती है। मतलब जैसे हमने कोई ये मेरे मान लो एक मेरे पास कॉपी है, चलो मैं आपको एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक कॉपी है, ऐसे हमारे पास कॉपी होती है, ऐसे ये कॉपी है। इस चीज़ के ऊपर हमने अपना सारा बायोडाटा भरा होता है। तब ये कॉपी चेकिंग के लिए जब जाती है तो सीबीएसई इसमें से आपके जो रोल नंबर है वो कैसे रिमूव करता है, कैसे जो आपकी जो कॉपी है वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, कैसे आपके रोल नंबर रिमूव होते हैं, उस रोल नंबर की जगह कैसे क्या चीज़ लगाई जाती है जिससे पता चलता है ये कॉपी इस बच्चे की है, इस कॉपी इस बच्चे की है, उस चीज़ को कैसे मैच आउट किया जाता है। मैं उन सारी चीज़ों को अंदर इस वीडियो के अंदर आप जिस चीज़ को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए हम लेते हैं इस कॉपी को। मान लो मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है। मान लो जैसे ये मेरे पास कॉपी है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपी। ये ऐसे मेरे पास कॉपी है, ठीक है। इस कॉपी के ऊपर यहाँ पे देखो बच्चों, आप अपना बायोडाटा वगैरह फिल करके आते हो, रोल नंबर वगैरह लिख के आते हो, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर होता है, सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, आपके वर्डिंग जो भी सारा बायोडाटा आपका यहाँ पे इस चीज़ में भरा जाता है। और इस साइड आपकी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। इस साइड आप अगर अपने ध्यान से देखा होगा, इधर जो गाइडलाइन लिखी होती है, इधर टीचर की गाइडलाइन लिखी होती है और इधर स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन लिखी होती है। इस साइड आपको सारा अपना जो है बायोडाटा भरना होता है। लेकिन बीच में हल्की 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 एक डॉटेड लाइन्स भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। ऐसे शायद कुछ बच्चों ने नोटिस किया हो, ऐसे इस चीज के अंदर आपका सारा का सारा जो बायोडाटा वो आपको फिल आउट करना होता है। अब इस चीज में क्या करना होता है, सीबीएसई क्या करता है, जैसे अब आपकी ये कॉपी चेकिंग के लिए चली, आपने ये शीट जो अपनी सबमिट करवा दी। सबमिट करवाने के बाद इस चीज को क्या कर लिया, बोरियों में, पेटीज में, ठीक है, बॉक्सेस में पैक करने के बाद सीबीएसई को भेज दिया जाता है। अब वहां पे सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से इसको क्या करेगा, इस तरह से ये किया, ये आपका रोल नंबर था। ये सीबीएसई इस चीज को क्या कर लेगा, ये आपका रोल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों को इस चीज में दिक्कत आती है कि अगर पहली बार बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। अगर चलो जिन बच्चों को पता भी था, अब क्या होता है, ये आपका रोल नंबर होगी, ये आपकी शीट होगी। अब ये शीट जहां भी आपकी जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा ये शीट लड़के की है, लड़की की है, कौन से स्कूल की है, कौन सी स्टेट की है, कौन से राज्य की है, कुछ भी इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा। लेकिन सीबीएसई को कैसे पता चलता है कि ये जो शीट है इसी रोल नंबर वाले की है, क्योंकि ये तो सबका सेम होता है। जितने भी सारे बच्चे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ले लो या किसी भी स्टेट का ले लो, ये चीज़ तो सबकी सेम होती है। तो उस चीज़ में क्या करता है सीबीएसई, यहाँ पे एक स्टिकर अप्लाई करता है। यहाँ पे स्टिकर, आपका एक स्टिकर अप्लाई करेगा यहाँ पे। ये जो स्टिकर है, ये स्टिकर सेम आपकी इस आंसर शीट के ऊपर भी यहाँ पे अप्लाई कर देगा। 2 स्टिकर आपके यहाँ पे अप्लाई कर दी, एक आधा वो कई बार मिड में कर देता है। मतलब एक जैसे इस स्टिकर के ऊपर सेम नंबर लिखा होगा। मान लो स्टिकर पे मैंने नंबर लिख दिया 3, तो यहाँ पे भी लिखा होगा 3, तो एक बीच में कहीं पे लगा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 3। तो ये कॉपी आपकी चली। अब 3 नंबर किस चीज का 3 नंबर है, तो जब जो कॉपी चेकिंग कर रहा है टीचर इवेल्युएटर, उस चीज को क्या पता है ये 3 नंबर किसका है, कौन सी स्टेट का है, कौन से राज्य का है, लड़के का है, लड़की का है, उस चीज उसको किसके बारे में कुछ नहीं पता होता। ये कॉपी कहाँ से आई है, किस राज्य से आई है, बस यहाँ पे लिखा होगा 3 नंबर। अब ये कॉपी आपकी चेक होने के लिए चली जाएगी, किसी भी राज्य में जा सकती है, मुंबई चली जाए, दिल्ली चली जाए, पंजाब चली जाए, हिमाचल चली जाए। तो वो यहाँ से कॉपी जो है चेक होने के बाद क्या करता है, टीचर इस चीज को कॉपी को चेक कर देता है। और ये जो शीट है ये रोल नंबर वाली, इस चीज को सीबीएसई संभाल के रख लेगा। मैं भी संभाल के रख लेता हूँ अपनी पॉकेट में, बाद में बताता हूँ उसका क्या करना है, ठीक है। ये चली गई आपकी कॉपी चेक होने के लिए। अब जिन बच्चों ने जैसी कॉपी चेकिंग होगी लिखी होगी वैसे वहां पे नंबर मिल जाते हैं। अब नंबर मिलते कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपने लिखे हुए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेगा टीचर, आपको इकट्ठे नंबर नहीं देगा, इकट्ठे नंबर नहीं देगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ चीज लिखी है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट के नंबर वहां यहाँ पे देगा, सेकंड पार्ट के नंबर यहाँ पे देगा, थर्ड पार्ट के नंबर यहाँ पे देगा। मान लो तीनों में आपने एक एक नंबर कंसीडर किया, तो 3 नंबर आए तो लास्ट में लिख देगा यहाँ पे 3 नंबर। यानी कि उसे ए पार्ट में कितने नंबर मिले 1, बी पार्ट में कितने नंबर मिले 1 और सी पार्ट में कितने नंबर मिले 1। जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको डायग्राम भी गिवन हो, डायग्राम भी बनाना हो, उसकी थ्योरी भी लिखनी हो,
या फिर उसके कुछ फंक्शंस भी लिखने हो तो डायग्राम के नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन करेगा, डायग्राम कितने नंबर आए हैं, जो फंक्शंस है उसके कितने नंबर आए हैं, उसके अलावा कोई बी पार्ट दिया तो उसके नंबर यहाँ पे मतलब सेपरेट सेपरेट नंबर मिलेंगे। स्कूल में क्या आता था, पूरा क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे में से सीधा आपको दे दिए जाते थे 3, 3.5 ऐसे नंबर दिए जाते थे, लेकिन बोर्ड में ऐसे नंबर नहीं दिए जाते, आपको स्टेप वाइज नंबर दिए जाते हैं कि अगर आपने इतना स्टेप लिखा है तो उसका 1 नंबर, इतना स्टेप लिखा है तो उसका 1 नंबर, इतना स्टेप लिखा है तो उसका 1 नंबर, उसके बाद टोटल करने के बाद आपको 3 दिए जाते थे। फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे आपकी सेकंड पेज पे यहाँ पे कॉलम बना होता है, फर्स्ट या सेकंड पे बना होगा, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन 1 में कितने नंबर आए, क्वेश्चन 2 में, यहाँ पे टीचर को फिल करना पड़ता है, क्वेश्चन 1 में 3 नंबर आए, क्वेश्चन 2 में 2 नंबर आए, क्वेश्चन 3 में, यहाँ से सबको टोटल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है, मतलब 58 बने या 53 बने या जितने भी बने, ठीक है, इस हिसाब से आपकी कॉपी चेकिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद अब मान लो चलो इसमें तो कोई पेज खाली नहीं है, अगर मान लो लास्ट में कई बच्चे जो है अपनी 32 पेजेस की शीट होती है, लास्ट में उस चीज को ब्लैंक छोड़ के आते हैं, मान लो मैंने तो यहाँ पे चलो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अगर ये आपका पेपर खाली है तो टीचर इसको क्या करता है, ऐसे क्रॉस करता है, ऐसे, अगर ये भी आपका खाली है तो इसको भी क्रॉस कर दिया, अगर ये भी खाली है तो इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। उसके बाद जितनी भी आप शीट खाली छोड़ के आओगे उसको टीचर को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। उसके बाद अब मान लो ये कॉपी चेक हो गई, अब इस चीज का प्रोसीजर खत्म हो गया, यहाँ पे फ्रंट शीट पे आपके सारे क्वेश्चन वाइज नंबर लग गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सबका टोटल हो गया, सारा कुछ डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे टीचर को अपने सिग्नेचर करने होते हैं, यहाँ पे आपको टीचर के सिग्नेचर करने होते हैं कि जिस टीचर ने इसको कॉपी को चेक किया है। उसके बाद लास्ट में भी जहाँ पे आपको मान लो मेरा पेपर यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे टीचर अपने सिग्नेचर करेगा, साथ में उसको कोड दिया जाता है, मान लो उसका कोड नंबर था 30, ठीक है, इस हिसाब से उसको कोड दिया जाता है, तो उसने कोड के साथ अपने सिग्नेचर करने हैं कि ये जो कॉपी चेकिंग है ये इस टीचर ने की थी, उसका कोड जो है वो 30 था, क्योंकि कल को अगर सीबीएसई को रीचेक करवानी है, कोई इशू आता है तो टीचर्स को भी कोड दिए जाते हैं, तो उसको पता चल जाता है 30 नंबर वाले टीचर ने, 30 नंबर जिसको कोड दिया गया था उस टीचर ने इसकी जो कॉपी है ये जो चेक की थी। इस तरह से कॉपी का प्रोसीजर जो चेक होता है। उसके बाद एक लिस्ट बनाता है टीचर, लिस्ट के ऊपर भी सेपरेट से नंबर दिए जाते हैं, सेपरेट लिस्ट, मान लो एक मैं ले लेता हूँ पेपर, ये ले लेते हैं, ये मैं इस पे लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ पे हर बच्चे का नाम ये वाला जो नंबर होता है 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सीरीज, यहाँ पे उसके सामने उसके नंबर लिखे होते हैं, साथ में ये भी लिस्ट पे लिखा होता है कि किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, टीचर लिख के भेजता है कि मैंने 4 नंबर वाली शीट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, 5 नंबर वाली शीट, क्योंकि जिनको बच्चों को ग्रेस मार्क्स की जरूरत होती है उतने उनको ही मिलते हैं, जैसे जिनके तो पहले ही 80 में से 70 72 बन रहे हैं तो उनको तो इतनी ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि इस बच्चे को मैंने इतने इतने नंबर से ग्रेस मार्क्स देके पास किया है, या कौन कौन से बच्चे जो फेल है वो सारा का सारा इस लिस्ट के ऊपर लिखा होता है। अब ये शीट पूरी की पूरी शीट और ये सारी की सारी लिस्ट ऐसे सबमिट होने के बाद दोबारा से चली जाती है रीजनल सेंटर सीबीएसई के पास। उसके बाद सीबीएसई अपनी फिर से पर्ची निकालेगा, अब उसमें देखेगा ये 3 नंबर वाली शीट कौन सी है, ये 3 नंबर वाली शीट ये है। अब इस चीज को इसके साथ मैच करके सीबीएसई अपनी लिस्ट बनाएगा, टोटल करने के बाद सारा कुछ चेक करता है सीबीएसई, इसमें टोटल अच्छे से हुआ है, सारे क्वेश्चंस के नंबर प्रॉपर मिले, ये सारा कुछ रीजनल सेंटर में दोबारा से चेक होता है। वैसे तो जो हमारे टीचर्स हैं वो भी 2 3 3 बार चेक करते हैं, लेकिन सीबीएसई रीजनल सेंटर में आने के बाद भी चेक करता है कि कोई गलती तो नहीं हुई टीचर से, टीचर ने पूरा टोटल अच्छे से किया, हर क्वेश्चन के नंबर दिए हुए, किसी क्वेश्चन के नंबर रह तो नहीं गए या किसी क्वेश्चन के नंबर कम तो नहीं दिए, ज़्यादा तो नहीं दिए, सारा कुछ चेक होता है। उसके बाद 3 नंबर, ये 3 नंबर वाली शीट, ये 3 नंबर वाली शीट ऐसे मैच करने के बाद, ठीक है, सीबीएसई अपनी जो है अपना लिस्ट बनाता है, अपना बायोडाटा बनाता है, उस लिस्ट के नंबर जो है यहाँ पे उतार लेता है। ये हो गया आपके थ्योरी के। उसके बाद जो स्कूल से लिस्ट आती है प्रैक्टिकल की या इंटरनल असेसमेंट की, ये मान लो थ्योरी में आपके लग गए 39, प्रैक्टिकल में आपके लग गए 18, फिर इसके बाद टोटल करने के बाद यहाँ पे आपका टोटल लगता है, टोटल इस हिसाब से आपकी जो है लिस्ट बनती है। इस तरह से आपके ये रोल नंबर क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ये आपके रोल नंबर इस तरह हिसाब से आपके क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। अगर आपने ब्लैंक शीट छोड़िए, मैंने बता दिया, अगर आप ब्लैंक शीट छोड़ के आओगे तो ब्लैंक शीट को ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाता है, क्रॉस आउट कर दिया जाता है। लास्ट में टीचर मार्क्स एंड सिग्नेचर देता है, ठीक है, टीचर सिग्नेचर भी करता है, कोड अपना उनका प्राइवेसी कोड होता है उसको भी लिखता है, टीचर मार्क्स भी देता है, सिग्नेचर भी करता है। अब कर लेते हैं रिजल्ट की बात, रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट जो है बच्चों आपका, काफी बच्चों को इस चीज का भी इंतजार, तो रिजल्ट बच्चों आपका 10th मई के बाद ही आएगा। 10th मई और 20 मई के बीच में आपका किसी भी एक क्लास का रिजल्ट आ जाएगा। एक क्लास का, किसी भी एक क्लास का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, मान लो रिजल्ट आउट,
एक रिजल्ट जो आपका आउट हो जाएगा 10 मई और 20 मई के बीच में, क्योंकि देखो इतना लंबा प्रोसीजर होता है। अब इस ऐसी कॉपीज कितने बार चेक करनी पड़ती हैं, 38 लाख प्लस कॉपीज हैं 10th और प्लस 2 की मिला के। तो अकेली शीट को कॉपी को क्रॉस भी करना, सिग्नेचर भी करना, अपना कोड भी लिखना, फिर लिस्ट भी बनानी, बहुत टाइम तो लगता है यहाँ। फिर उसका मेरिट लिस्ट निकालनी। तो 10th मई और 20 मई के बीच बीच में मैक्सिमम चांसेस हैं कि किसी एक क्लास का रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा।